ओके, तो अभी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे और इन रिजल्ट्स को आपको बार बार पढ़ते रहना है। बार बार आपको कुछ नहीं, चार चार पांच रिजल्ट्स हैं, ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट लिखते हैं यहाँ पर R1, राइटिंग द फर्स्ट रिजल्ट। लेट T be a linear operator, a linear operator. Let T be a linear operator on a finite dimensional on a finite dimensional vector space VF. This is a vector space over the field F. Okay. So let these are the eigenvalues which are distinct. It means lambda 1, lambda 2, and up to lambda n. These all are distinct with the distinct eigenvalue. It means that इनकी जो algebraic multiplicity है वो 1 है, ठीक है, finite dimension, and lambda 1, lambda 2 and lambda n are with the distinct eigenvalues. uh, we can't say algebraic multiplicity is 1, but these are the distinct है। जैसे मान लो 1 2 3 इस तरीके से different eigenvalues हैं हमारे पास। तो this is lambda 1, lambda 2 and lambda n with the distinct eigenvalues of t। तो इनके रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर्स हमारे पास होंगे, एंड दिस v1 v2 up to vn be their corresponding eigen vector। ओके, तो इट मीन्स दैट कि हमारे पास n आइगन वैल्यूज हैं और n की n डिस्टिंक्ट हैं, मतलब उनका वन अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, वन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, दैट्स गुड। तो उनके रिस्पेक्ट में हमको आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है। और वो आइगन वेक्टर्स हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं कि उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, दैट विल बी, इफ लीनियर कॉम्बिनेशन इज जीरो, देन ऑल द कांस्टेंट जो कि हमें लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के लिए हमने यूज करा वो शुड बी जीरो, वो जीरो ही होंगे, ठीक है। तो एल आई और एल डी वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। हम अभी इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करा देंगे। तो these are corresponding vectors, then v1 v2 up to vn are linearly independent। ओके, सो दे आर सेइंग कि हमारे पास अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, उनके रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर्स है, तो वो आइगन वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। व्हाट मीनिंग ऑफ एल डी एंड एल आई? linearly dependent and linearly independent। So if there are some vectors, हम suppose that v1 v2 and vn यही ले रहे हैं, suppose that vn vectors हैं, और if we are saying कि यहाँ पर this is LD vector, so it means that uh, there exist scalars like c1 c2 or cn, not all zero, such that इनका लीनियर कॉम्बिनेशन c1 v1 plus c2 v2 up to cn vn is just equal to 0। It means that
there exists at least one non-zero constant such that their linear combination is becomes zero. In that case, we will say these vectors v1, v2, and vn are linearly dependent. Okay, linearly independent क्या होगा? If there such not exist any of the non-zero, मतलब possible ही नहीं, हम ढूंढ ही नहीं पा रहे non-zero constants that make this linear combination is zero. तो Li के लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि whenever this linear combination, whenever this c1 v1 plus c2 v2 एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लिखा और इसको हम जीरो कह रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज ये कांस्टेंट जो हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हमारे जीरो होंगे, तभी ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा, वरना जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में ये हम इनको हम एल वेक्टर्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एल लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। ओके, तो इनका कॉन्सेप्ट कहना ये है कि अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, उनके रिस्पेक्टिव आइगन वेक्टर्स वहां पर प्रेजेंट होंगे, तो जो आइगन वेक्टर्स हमारे पास आएंगे वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, समझ में आ गया रिजल्ट है? और यू कैन से लाइक दिस ऑन अ फाइनाइट dimensional vector space, the characteristic vector corresponding to आप लोग एक नोटबुक बना लीजिएगा, उसमें नोट भी करते रहिएगा। हालांकि ये पीडीएफ भी हम अवेलेबल करा सकते हैं आपको, लेकिन आप खुद से एक बार जो हम लिखते हैं यहाँ पर वो आप अपनी नोटबुक में साथ साथ में लिखते रहिए, ताकि टाइम भी आपका जो है प्रॉपर यूटिलाइज हो जाएगा। और पेज ओके, तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रहेगा। अब नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो हम जो आपका कह सकते हो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए लिखने जा रहे हैं। कई सारे तरीके होते हैं किसी, देखिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी तो आपने रूट निकाला, उसके आधार पर आप बता देंगे कि इसका एम कितना है, बट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को हमें डायमेंशन देखना होता है आइगन स्पेस, है ना। तो आइगन स्पेस की अगर हम डायमेंशन देखना है तो उसके कितने कितने तरीके हैं, और उसका मेन जो फार्मूला है वो भी हम लिखेंगे कि कैसे हमें कैलकुलेट करना होता है। तो रिजल्ट नंबर 2, ये स्टार बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट लेमडा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ n by n मैट्रिक्स ए, ठीक है। देन इस आइगन वैल्यू की हमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लिखनी, जीएम, देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा is just equal to dimension of the eigenspace, तो अगर आइगन स्पेस आप निकाल पाते हैं तो उसकी डायमेंशन हमारे पास क्या होगी उसको आपको बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, आइगन स्पेस को हमने कैसे डिफाइन करा था, ऐसे, दिस इज द विच वेक्टर विच इज दैट ए वी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ, ऐसे हमारे पास आइगन स्पेस डिफाइंड था, है ना। दिस हाँ ठीक है, तो दिस इज ए वी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स, क्लियर। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास यू नो दैट कि हम अगर इस लेमडा वी को इधर लिया है तो हमारे पास एक स्पेस बनता है कुछ इस तरीके का, वी
such that a minus lambda lambda I of b। ठीक, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। दिस इज द सम होमोजेनियस सिस्टम, है ना, विच गिव्स जीरो। तो जब जीरो करते हैं तो इसकी जो हमारे पास ये जो हमारा मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की नलिटी हमें निकालना होता है। और नलिटी का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली ए माइनस लेमडा आई बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर वो सारे वेक्टर्स का कलेक्शन होगा जो जीरो पे मैप हो रहे हैं। यू नो दैट कि जीरो पे हमारे पास जो जीरो बना दे रहे होते हैं उनमें जो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नल स्पेस, है ना। तो नल स्पेस की डायमेंशन यू कैन से लाइक दिस। so you can say like this also, this is dimension of a minus lambda, null space of the a minus lambda। और जो मोस्ट टाइम्स हम फार्मूला यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा। क्योंकि हमारे पास लेमडा तो होगा ही, तो a माइनस लेमडा ही हम लोग निकाल लेंगे मैट्रिक्स, और उसकी रैंक कैलकुलेट कर लेंगे। रैंक को हम n से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो भी आएगा दैट विल बी द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा। क्लियर? चार और क्या बात हुई? ओके, यहाँ पर जो हमें लगता है नेटवर्क इशू आ रहा है कोई। आप लोगों को वॉइस आ रही है? प्लीज मैसेज करिए कोई। तो थोड़ा सा हमें लगता है कि नेटवर्क की वजह से वो हो रहा है, वीडियो रुक रही है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं। ओके, तो दिस इज रिजल्ट सेकेंड, जिसमें हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो द डायमेंशन ऑफ ई लेमडा इज जस्ट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस, है ना। आइगन स्पेस की डायमेंशन की बात करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम यही फार्मूला यूज करेंगे। जब हमें ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा, है ना। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है खूब जबरदस्त तरीके से। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं, दैट इज एवरी नॉन जीरो वेक्टर every non-zero non-zero vector of this Cn is an eigenvector of a n by n matrix A if and only if matrix is scalar। ठीक है, तो ये इनका कहना ये है कि एवरी नॉन जीरो मतलब हर एक नॉन जीरो जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर होगा ऑफ आप एन टपल या कह सकते हो उसके अंदर एन एंट्रीज है, कॉलम वेक्टर, every non-zero vector of Pn is an eigenvector of a n by n matrix if and only if matrix is scalar। तो यहाँ पर if and only if का रिजल्ट है, इट मींस दैट कि मैट्रिक्स स्केलर होगी तभी पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे Cn के जो वेक्टर्स हैं वो हमारे पास आइगन वेक्टर्स बन जाएं, या फिर अगर सारे के सारे आइगन वेक्टर्स हैं तो वो हमारी मैट्रिक्स स्केलर ही रही होगी। किसी दूसरी मैट्रिक्स के लिए ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, तो यू कैन जस्ट सी लाइक दिस, यू कैन से दिस इफ ए स्केलर मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होती है, k टाइम्स ऑफ आई, है ना, फॉर सम k।
which is from complex. Clear? So this is the result third, which is also important. Then result 4 की बात करते हैं, that is rational root theorem. रेशनल रूट थ्योरम, रेशनल रूट थ्योरम क्या कह रही है? That let I have some polynomial, let this is fx, this is your a n x की पावर n प्लस का a n minus 1 into x power n minus 1, this is the polynomial in Z, a naught belonging to Z. This increase from the integer. This is the integral increase of this polynomial, and I'm taking this an is not equals to 0. So then we can say the degree of this polynomial is n. Okay. Now, what is the rational root theorem saying? If P and Q are co-prime means their GCD is 1, है ना? This means co-prime integer such that, ध्यान देना, co-prime का मतलब ये नहीं होता कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर। को-प्राइम वो होता है जिनका GCD 1 हो, जैसे कि हमारे पास 3 and 4, इनका GCD कितना होता है? 1 होता है, तो इसका मतलब 3 and 4 आर द को-प्राइम नंबर, 5 and 6 इज द को-प्राइम नंबर, है ना? 7 and 9 is a co-prime number. ठीक है, तो these are co-prime numbers. Okay, तो जिनका GCD 1 होता है वो आपस में उनको co-prime बोलते हैं. If P and Q are co-prime integers such that when you putting this fraction P upon Q in the place of x and that is equals to 0, मतलब हमारे पास दो को प्राइम नंबर्स हैं, वी हैव अ फ्रैक्शनल वैल्यू, ओके, एंड सच दैट कि उसका रूट है, इस तरीके से कह सकते हो कि 0 आ रहा है, इसका मतलब वो P अपॉन Q उसका क्या है? रूट है। देन डेफिनेटली ये तभी पॉसिबिलिटी होगी व्हेन दिस P इट डिवाइड A नॉट एंड दिस Q शुड डिवाइड AN. Someone tested. How we can disprove A3? इसको मतलब इस रिजल्ट को आप मतलब डिस्प्रूव करना चाहते हैं। डिस्प्रूव आप एक नॉन उसको लेके आप चलिए तो आपको अलग ऑर्डर के, देखिए प्रूफ एग्जिस्ट करने के लिए तो प्रूफ होता है कि भाई इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्रूव के लिए काउंटर एग्जांपल ढूंढना होता है, तो हम अदर मैट्रिसेस, कोई भी मैट्रिसेस लेके उसमें बहुत सारी मैट्रिसेस मिल जाएंगी जिनकी जो आइगन वैल्यूज हैं, कोई एक ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर तुमको जरूर मिल जाएगी, कॉम्प्लेक्स वेक्टर मिल जाएगा जो उसका आइगन वेक्टर नहीं है, ठीक है। और जहां पर मिल जाता है वहीं स्टॉप हो जाता है, या तो आप प्रूव करें, मतलब अगर मान लो तुम सारी अदर मैट्रिसेस को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि कोई हमको काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा। प्रूफ के लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से हमें देखना होगा, जैसे इसका प्रूफ आप इजीली लिख सकते हो। अब डिसप्रूफ करना है तो उसके लिए आपको एग्जांपल, मतलब कह सकते हो कि एग्जांपल्स आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, फॉर द डिसप्रूफ। और इफ यू आर टू जनरल वे डिसप्रूव द थिंग, तो उसके लिए डिसप्रूफ भी एक प्रूफ हो जाएगा। फिर जैसे होता है ना, अगर किसी रिजल्ट के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब वो उसका प्रूफ है, वो चीज हमने अपने मैथमेटिकली जो डेफिनेशन थे उसके आधार पर चीजें हमने प्रूफ कर दी। लेकिन जब डिसप्रूव करना होता है तो हमने कुछ काउंटर एग्जांपल ढूंढ लिए, उसके आधार पर हो गया। और अगर हमको किसी चीज को
पता कि एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो भी एक रिजल्ट हो जाता है। और वहां पर ऐसा, तो यहाँ पर दोनों चीजें यहाँ पर आपको दिखानी पड़ेगी। मतलब कहने मतलब है कि अगर आपको ये चीज है ना, इफ एंड ओनली मैट्रिक्स इज स्केलर, तभी ये पॉसिबिलिटी होगी। तो जब इसका आप उल्टा प्रूफ जाओगे ना, तब आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा। तब वो जो आप डिस्प्रूफ वाली बात कर रहे हैं वो उसमें उस प्रूफ के अंदर आ जाएगी। आप टेक्स्ट बुक में देखिएगा इन प्रूफ को, इसके जब इसका जो रिवर्स प्रूफ है ना, बैक साइड वाला, इफ मैट्रिक्स इज स्केलर देन ओनली पॉसिबिलिटी दैट आइगन वेक्टर्स फ्रॉम सी एंड ऑल आइगन वेक्टर्स विल बी द, तो उसी के अंदर आपको अदर मैट्रिसेस का डिस्प्रूफ दिख जाएगा। क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, तो दिस इज फ्रॉम बोथ साइड। ओके। Okay, so this is your rational root theorem. Is saying this, if P upon Q is gives is like a root of this effect, then this P must divide A naught and Q must divide A n. Okay. Next रिजल्ट की बात करते हैं। तो रेशनल रूट थ्योरम को भी दिमाग में रखते हुए हम काम करेंगे। लेट एफ, और जो फिफ्थ रिजल्ट है इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस दिस इज योर ए एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस, ये इसी का पर्टिकुलर केस है जो हमारे पास फोर्थ रिजल्ट लिखा हुआ है। ओके, एंड सिमिलरली एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम, आर को प्राइम इंटीजर such that this f of p upon q is just equal to 0, then this q is equals to plus minus 1। अब आप ध्यान दीजिएगा, q किसको डिवाइड करता है, an को, और an यहाँ पर मोनिक है, इसका जो पॉलीनोमियल का जो कोएफिशिएंट एक्स वो 1 है। तो 1 को कोई इंटीजर हमारे पास डिवाइड करता है तो इंटीजर में प्लस माइनस 1 ही डिवाइड कर सकता है 1 को, इसके अलावा कोई दूसरा इंटीजर उसको डिवाइड नहीं कर सकता। So that's why we form another result. This behalf of the rational root theorem. So this is the root of fx cannot belong to, this is q। इसका कहने मतलब है कि नॉन इंटीग्रल रेशनल नंबर नहीं होगी, है ना। जो भी हमारे पास रूट्स होंगे वो इंटीग्रल रूट्स होंगे। तो क्योंकि जब q प्लस माइनस 1 हो गया तो p अपॉन क्यू हम रूट लिखते थे, है ना, तो हमारे पास वो इंटीजर ही बनेगा। जो भी बनेगा रूट वो इंटीजर ही बनेगा अगर यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है और वी आर टेकिंग इंक्रीज फ्रॉम z। तो इन दिस केस, so in other words we can say every rational root of f(x) is an integer। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं। दैट इज लेट दिस इज योर ए बी a square matrix with integer entries। अच्छा, इंटीजर इंट्रीज है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर भी इंटीजर आएंगे, और वही तुम्हारे पास एक कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो बनेगा उसके अंदर भी इंटीजर इंट्रीज आएंगी हमारे पास। तो उसके आधार पर हम इस रिजल्ट को लिख सकते हैं। ये जो
ऊपर के रिजल्ट है उनको देखते हुए, लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स विद इंटीजर इंट्रीज, then then the eigenvalue then the eigenvalues of A cannot belong to Q minus 2, है ना। वो हमारे पास अगर आइगन वैल्यूज जो भी होंगी वो सारी की सारी इंटीजर ही होंगी। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से एवरी एवरी रेशनल आइगन वैल्यू, है ना, रेशनल आइगन वैल्यू है तो वो इंटीजर ही होगी। एवरी रेशनल आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स विद इंटीजर इंट्रीज इज एन। यही आपका रिजल्ट था, यही चीज आपको जाननी थी कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कोई रेशनल रूट एग्जिस्ट करता है और ऑल द इंक्रीज इन द करेक्ट, मतलब जो कॉफिशिएंट है वो सारे के सारे इंटीग्रल कॉफिशिएंट है, तो उस केस में हमारे पास जो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज होंगी वो इंटीजर ही रहेगी। वो रेशनल के अंदर रेशनल होंगी बट नॉन इंटीग्रल नहीं होंगी, है ना, दैट विल बी द इंटीजर। ओके, तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, इनको आप बार बार रिवाइज करते रहिएगा ताकि आपको दिमाग में चीजें रहें। तो जब आपके पास अच्छी प्रॉब्लम्स आएंगी सामने तो आपको कहीं ना कहीं इस रिजल्ट का यूज करना होगा, कहीं दूसरे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला याद रखना, कि हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, है ना। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को कैलकुलेट करने क्या होता है, डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस एंड दैट विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस, एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई। लेमडा आपके पास होगा ही, ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका रैंक आप इजीली फाइंड करना जानते हैं, देन यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, है ना, उसको आप ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ दैट आइगन। क्योंकि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने के बाद बहुत सारी चीजें डिफाइन होती हैं, जैसे कि डायगोनलाइजेशन भी हमारे पास डायगोनलाइजेबल है मैट्रिक्स की नहीं, वो भी चेक की जाती है ना। तो होप सो कि समझ में आई होंगी चीजें, प्लीज लेट मी नो। ओके, आप लोगों को जीसीडी और जीसीडी का कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना। इफ यू आर as asking the GCD of, if I'm just typing GCD of -2 and -4, इसका जीसीडी क्या होगा, प्लीज बताइए। अच्छा, जीसीडी ऑफ 2 and 0, इसका जीसीडी क्या होगा। जीसीडी ऑफ आई एम जस्ट राइटिंग हेयर -2, 0 सपोज है, तो इसका जीसीडी क्या होगा। एंड जीसीडी ऑफ 8 and 4, इसका जीसीडी क्या होगा। ये सारी जीसीडी बताइए आप लोग। पता है ना जीसीडी कैसे निकालते हैं, पहले वाले का जीसीडी क्या है। -2, पहले वाले का -2 है, दूसरे का 0 है, तीसरे का आप भी बताइए, कोमल, प्लीज मैसेज। आकाश जी बताइए जीसीडी फटाफट, चारों बताइए जीसीडी। जो लास्ट 2 है उनका क्या होगा, ज्योति। यू डोंट नो जीसीडी, 4 लास्ट वाला का, और बाकी 3 कौन बताएगा, आकाश।
आप सभी लोग जाके एक बर्टन की बुक आती है नंबर थ्योरी की, ठीक है, वो पूरी किताब पढ़नी है आप लोगों को। बिल्कुल भी गणित नहीं आती आप लोगों को, ठीक है, आपको जीसीडी निकालना नहीं आता, यू डोंट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस डिविजिबिलिटी, यू डोंट नो द डेफिनेशन ऑफ जीसीडी। जीसीडी जीसीडी नेवर बी निगेटिव नंबर, फर्स्ट थिंग, है ना। और जीसीडी होता है कि यू नो, वो तो पता ही कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो इन दोनों का, पहली बात तो पॉजिटिव होता है जीसीडी, तो -2 और -4 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो तुम्हारे पास 2 है, प्लस का 2 पॉजिटिव, तो इसकी जीसीडी 2 होगी, इसकी जीसीडी भी 2 होगी क्योंकि 0 को भी 2 डिवाइड करता है और 2 को भी 2 डिवाइड करता है। इसका जीसीडी भी 2 है और इसका जीसीडी आपका 4 है, ठीक है। तो जीसीडी इज अ पॉजिटिव नंबर, अ पॉजिटिव नंबर है, कॉमन डिवाइजर जो हम बात करते हैं दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज दैट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, तो नंबर कुछ भी हो, जीसीडी हमारा पॉजिटिव ही आएगा। ओके नाउ, ओके, ठीक है, दैट्स गुड। ठीक है, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। तो ओके, तो आप लोग अपना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आपका नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, उसे पढ़ना थोड़ा थोड़ा जितना समय दे पाते हैं। और देखिए कि आप कहाँ पर चीजें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, कहाँ चीजें हमको और स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, है ना। कुछ रिजल्ट है उनके ऊपर काम करना है, एक रिजल्ट को पकड़िए, उस रिजल्ट को बार बार रिवाइज करिए, देखिए वो क्या कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करिए, है ना। तो आपके अंदर एक, अंदर से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, ये चीजें हमारे पास हैं, और जब इस तरीके की कोई हमको प्रॉब्लम आएगी तो हम जब उसको देखेंगे पढ़ेंगे तो हमको रिकॉल हो जाएंगे हमारे रिजल्ट, कि ऐसा होता है, ऐसा अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, ऐसा आइगन वैल्यू है तो ये होता है ना। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।